हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी नई वीडियो होने वाली है उसका नाम है हिटमैन, जो कि साल 2024 में आई है। तो फिल्म की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो शुरुआत में हम गैरी जॉनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पेशे से एक स्कूल प्रोफेसर है और हाल ही में उसके पास पुलिस से एक ऑफर आता है जहां उसे एक फेक हिटमैन बनना होता है, क्योंकि जो इनके पास हिटमैन होता है वो किसी चीज से सस्पेंड हो चुका होता है। तो उसकी जगह कोई नया बंदा काम करने के लिए आए तो उसकी जगह गैरी को दी जाती है। तो गैरी भी इस जॉब के लिए मान जाता है। अब गैरी का सबसे पहला काम ये होता है कि वो एक फेक हिटमैन बनकर जाए और जो लोग उसे सुपारी देते हैं वो उनको पुलिस को पकड़वाए। उसका पहला जो शिकार होता है उसका नाम ट्रेंट होता है। अब वो और ट्रेंट एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां पर ट्रेंट उसे एक आदमी की सुपारी देता है। अब जो गैरी होता है वो उससे ऐसे बात कर रहा होता है जैसे मानो उसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो। वो उससे ये भी पूछता है कि जब मैं उस इंसान को मार दूं तो उसकी बॉडी को क्या करूं। लेकिन जो सामने ट्रेंट बैठा होता है वो उसे हर एक चीज बारीकी में बताता जाता है और ये चीज उसके कान में लगे माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रही होती है, जो कि बाहर बैठे पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। इसके बाद जब ट्रेंट रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो वो गैरी की वजह से पकड़ा जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और गैरी अपने काम में बहुत आगे निकल जाता है। उसको ये जॉब बहुत ही पसंद आने लगी थी और वो ऐसे ही अपने दिमाग से काफी सारे मुजरिमों को पुलिस को पकड़वा देता है। अब एक दिन जब गैरी अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन थ्रेड चेक कर रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मेडिसन होता है। अब मेडिसन अपने पति से हमेशा झगड़ा करती थी, तो उसके दिमाग में ये ख्याल आते रहते थे कि क्यों ना मैं अपने पति की सुपारी दे दूं जिस वजह से वो मर जाए। अब ये बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस फटाफट से गैरी को तैयार करती है और उसे मेडिसन के घर के बाहर भेज देती है। अब गैरी जब उससे मिलने जाता है तो उससे नॉर्मली बात करता है, क्योंकि गैरी को एक ही नजर में उससे प्यार हो गया था। अब गैरी उसे उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए बात तो कर रहा था, लेकिन उसे इस चीज से निकलने को भी कह रहा था। जब ये सारी बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस गैरी को एक आखिरी चेतावनी देती है कि वो आगे जाकर ऐसा ना करे और पुलिस के काम में टांग ना अड़ाए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेडिसन को बचा लिया था। अब हालांकि वो अपने काम में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वो साइड ही साइड मेडिसन से भी बातें करता रहता है। अब इन दोनों के बीच में जो प्यार था वो आगे बढ़ चुका था और दोनों एक ही साथ एक नए घर में रहने लगे थे। एक दिन जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं तब इन्हें मेडिसन का पति देख लेता है। अब मेडिसन का पति इसे बहुत धमकाने लगता है, लेकिन तभी गैरी अपनी गन निकालकर उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब पुलिस वाले एक और नया रिपोर्ट लेकर आते हैं और गैरी को पकड़ा देते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये कोई आदमी है जो अपनी बीवी की सुपारी देना चाहता है, तो तुम जाकर इससे बात करो। तो गैरी उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और उस बंदे की जस्ट बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। जब गैरी उससे पूछता है कि तुम किसकी सुपारी देना चाहते हो, तो उससे कहता है कि मुझे अपनी बीवी को मरवाना है और साथ ही साथ अगर तुम हो सके तो उसके बॉयफ्रेंड को भी मार देना। ये सुनकर ही गैरी समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, मेडिसन का ही हस्बैंड है। वो फटाफट से पीछे मुड़कर देखता है और उसे दोबारा गन दिखाकर भगा देता है और गैरी बाहर आकर पुलिस वालों को ऐसा दिखाता है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक दिन जब गैरी और मेडिसन एक रेस्टोरेंट के बाहर खा रहे होते हैं तब जेस्पर नाम का जो हिटमैन होता है, जिसकी जगह पर गैरी लगा हुआ था, वो इन्हें खाते हुए देख लेता है। अब गैरी उससे कहता है कि वो ये सारी बातें पुलिस को ना बताए, तो जेस्पर मान जाता है, लेकिन जेस्पर कहीं ना कहीं बहुत ही शातिर आदमी था, वो ये चीज का फायदा जरूर उठाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मेडिसन का पति जो होता है उसकी कोई हत्या कर देता है। तो सारे पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जेस्पर आता है और जेस्पर ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम गैरी को मेडिसन से बात करने के लिए भेजें और उसके कानों में रिकॉर्डर लगा दें। जो भी बात होगी वो हमें पहले से पहले पता पड़ जाएगा, क्योंकि उनका शक था कि शायद मेडिसन ने ही उनको मरवाया होगा, क्योंकि मेडिसन के पति के नाम पर एक बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस था जो कि मरने के बाद केवल और केवल मेडिसन को ही मिल सकता था। अब इसके बाद गैरी तैयार होकर मेडिसन के घर के पास जाता है और जब वो मेडिसन से बात कर रहा होता है तो पहले ही वो अपने फोन में सारे टेक्स्ट लिख लेता है और उससे वैसा वैसा करने को बोलता है जैसा जैसा वो चाहता था। इसके बाद जब वो पुलिस वालों के पास वापस आता है तो सब ये लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि मेडिसन तो बेगुनाह है। इसके बाद जेस्पर को इन दोनों पे शक होता है। तभी अगली सुबह जब गैरी मेडिसन के घर पर जाता है तो वो पहले से ही जेस्पर को वहां बैठे हुए देखता है। तो जेस्पर उसको धमकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे अपने इंश्योरेंस में से आधा हिस्सा दिया तो मैं ये बात छुपा लूंगा। लेकिन वो ये बोलते बोलते बेहोश हो जाता है, क्योंकि मेडिसन ने उसकी बियर में नींद की गोली मिला दी थी। इसके बाद गैरी को समझ नहीं आता और मेडिसन उससे बचाने के लिए कहती है, तो गैरी फटाफट से एक पॉलीथिन लेकर उसके फेस पर बांध देता है, जिस वजह से उसकी सांस रुक जाती है और वो मर जाता है और गैरी उसकी बॉडी को कहीं बाहर फेंकाता है और इसी के साथ वो अपनी और मेडिसन की जिंदगी साथ में जीता है और आगे जाकर उनके 2 बच्चे भी होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।